जय माता दी, जय श्री राम, जय माँ शीतला। भक्तों, मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ जो ऊत पित्र कौन होते हैं, मैं आज आपको इस वीडियो में जानकारी दे रहा हूँ। भक्तों, हमारे जीवन में जो पित्र हैं और जो हमारे देव हैं, जो हम अपने घर पर पूजते हैं और जैसे उनका स्थान हम बना के पूजते हैं, तो हमारे जीवन में वो मेन भूमिका निभाते हैं। जो उनकी भूमिका होती है वो हमारे जीवन में मेन होती है। अब हम बता दें कि अगर आपसे अगर पितृ दोष अगर लगा है या आप पर जैसे अहूत परीत जो कहते हैं, जो अहूत परीत जो हमारे रक्षा करते हैं हमारी रक्षा, अब मैं आपको बता दूं, हम जो हैं और जो भी लोग पूजते हैं तो उनके हम सुरक्षा घेरा में रहते हैं। अगर आप पर कोई भी मुसीबत आती है या आपके घर में कोई भी बुरी शक्ति है जो आपके घर में प्रवेश कर रही है, तो हमारे जो पितृ हैं, जो अहूत परीत हैं, वो आने नहीं देते अंदर। तो आप समझ लो कि वो हमारी रक्षा करते हैं। जो भी हमारे अहूत परीत जो होते हैं वो हमारी रक्षा करते हैं। अगर हमसे रुष्ट हो जाते हैं तो हमें बहुत सी परेशानियां हमारे जीवन में खड़ी हो जाती है। जीवन में अगर आपका धंधा है तो वो नहीं चलता। अगर हम कहीं जाते हैं और हमें हर जगह परेशानियां खड़ी होती हैं, तो ये आप समझ लेना कि हमारे पितरों के वजह से हमें परेशानियां आ रही हैं। क्योंकि अगर आपसे पितृ खुश हैं तो आपके सभी काम बनेंगे। अगर आपसे पितृ रुष्ट हैं तो सभी काम बिगड़ेंगे। आपके पितृ, अगर पितृ दोष लगा है, अगर आपसे पितृ या अहूत परीत आपसे नाराज हैं, तो आपके जीवन में हर एक कदम पर परेशानियां आएगी। अगर किसी के बच्चा नहीं हो रहा है, ये वंश नहीं चल रहा है, तो सबसे मेन कारण होता है हमारे पितृ दोष है और हमारे अहूत परीत नाराज हैं। तो हमें इस चीज़ की जानकारी रखनी चाहिए या कहीं से भी किसी से पूछना चाहिए, तो आपको अवश्य उसकी रास्ता आपको मिलेगी कि हमसे ये नाराज हैं। अगर आप कहीं जा रहे हो और आपका एक्सीडेंट हो जाता है और एक्सीडेंट होके आपका कुछ शरीर में अंग भंग हो जाता है, तो हमारे पितृ अहूत परीत का ही दंड होता है। बचा तो वो लेते हैं लेकिन आपका अंग भंग कर देते हैं। तो भक्तों, बचाते भी हैं और आपको दंड भी देते हैं। अब मैं आपको जानकारी दे दूं, जो ऊत पितृ हैं, ऊत पितृ होते हैं जो 11 साल से ऊपर उम्र से लेकर 80 साल तक की वर्ष उम्र कर लेते हैं और उनकी शादी नहीं होती है, उनके बच्चे नहीं होते हैं, तो वे ऊत पितृ की श्रेणी में आ जाते हैं। शादी ना होना, शादी होने के बाद बच्चे ना होना, तो वे ऊत पितृ की श्रेणी में आ जाते हैं। लेकिन ऊत पितृ बहुत शक्तिशाली होते हैं। ये अगर प्रसन्न हैं तो यहाँ पर जहाँ पर भी आपके साथ खड़े हैं, तो आपके जीवन में कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता। अगर आपसे प्रसन्न हैं तो आपके शरीर पर आकर आपको सब कुछ बता सकते हैं। अब मैं आपको बता दूं, जो ऊत पितृ जो हैं वो देव पितृ से भी ताकतवर हैं। तो मैं भक्तों मैंने आपको ये जानकारी दे दी। जो हमारे ऊत पितृ हैं वो हमारे 80 वर्ष और 25 के जो होते हैं और जिनकी शादी होकर बच्चे नहीं होते, तो वे ऊत पितृ की श्रेणी में आते हैं। जय माँ शीतला।